हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में। सी टेट, यूपी टेट, रीट, एच टेट और एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 व 3 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है। अब यहाँ सूझ और अंतर्दृष्टि वाली बात हो रही है। तो ये सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद संप्रदाय ने। किसने दिया था? गेस्टाल्टवाद। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, तीसरे वाला। इसके अंतर्गत गेस्टाल्टवाद के वर्दीमर, कोफा और कोलहर और लेविन ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब नहीं है देखना है अपने को। थार्नडाइक ये तो बिल्कुल है, क्योंकि एस आर जो थ्योरी है उसके जन्मदाता यही है। स्किनर भी इससे संबंधित है, क्योंकि आर एस थ्योरी की पूछे तो वो किसकी है? स्किनर की है। पावलाव भी इसी से रिलेटेड है। और ब्रूनर ये नहीं है, ये इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे के साथ में। तो अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर अपने इवान पावलाव जो है, इवान पेट्रिक पावलाव, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे हैं थोड़ा हटके पूछ रहे हैं। सीखना है। अब सीखना क्या है? ज्ञान का स्तर है, ज्ञान की ऊष्मा है, प्राणी मात्र में व्यवहार सुधार लाने की प्रक्रिया। तो अपना तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सीखना अधिगम वही है जो व्यवहार में सुधार लाता है। या फिर सीधी भाषा में बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सीखना एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। अब सीखना हो रहा है किसके लिए? लक्ष्य आधारित प्रक्रिया। सीखना होता है तो किसके लिए होता है? लक्ष्य आधारित होता है, लक्ष्य के लिए होता है। अब इसमें सफलता के लिए जो कारक होते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं? वातावरण बिल्कुल सही है, होगा और होना भी चाहिए। विद्यार्थियों की बलयुक्त प्रेरणा भी होगी, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था भी होगी। तो अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, अभ्यास व शिक्षण में परिवर्तन लाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। और अपना चौथा ऑप्शन होगा वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन करना। तो अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? यह सीधी भाषा में बोला जाए तो सीखने के लिए क्या आवश्यक है? स्व अनुभव, खुद का अनुभव, ये बिल्कुल चाहिए। स्वचिंतन, खुद का चिंतन। और स्वक्रिया, खुद के द्वारा या स्वयं के द्वारा की गई क्रिया। तो अपना सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? अब यह कौन सा व्यवहार जो हुआ है उसमें परिवर्तन हुआ है वह अधिगम है। अब थकान के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, ये जो सीखने से जो परिवर्तन होता है वो उस अधिगम के बारे में बात हो रही। तो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, सी अपना सही जाएगा। और बाकी तो सब गलत है, बीमारी के कारण, दवाई के कारण, थकान के कारण। अगला है, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की, याद करना। तो अधिगम जो प्रक्रिया है वो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। दूसरा ऑप्शन अपना सही जाएगा। अगला, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अब जो अधिगम है उसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? व्यक्तिक समायोजन। दूसरा है व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक
व राजनीतिक चेतना, और चौथा है अपने रोजगार के लिए तैयार करना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा? तो उसका जो सही होगा वो होगा अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा व्यवहार का रूपांतरण। दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। अगला है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। अब सामाजिक अधिगम, सामाजिकता का जो सामाजिकता से जो सीखते हैं उसका आरंभ कहाँ से होगा? अलगाव से। अलगाव तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अलगाव मतलब दूर। अब सामाजिक अधिगम दूरी से नहीं होता है, भीड़ से, भीड़ के द्वारा भी नहीं होता है। संपर्क दृश्य श्रव्य सामग्री से और संपर्क से। तो ये दोनों जो ऑप्शन है बहुत ही पावरफुल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन होगा अपना तीसरा, संपर्क से, क्योंकि व्यक्तियों का जो जुड़ाव होगा एक दूसरे से, संपर्क से, सामाजिकता से एक दूसरे से वो सीखेंगे, तो उसी की सबसे ज़्यादा वहीं से आरंभ होता है सामाजिकता का। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण और अधिगम। तो अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा, अधिगम। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब कर्ट लेविन, ये तो गलत है। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत कर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक संयोजनवाद, मेस्लो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, और स्किनर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो यहाँ पर जो सही होगा वो थार्नडाइक का होगा, संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला है निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? अब आवश्यकता, दूसरा है, तो इसमें सही ऑप्शन अपना बी होगा, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। आवश्यकता होगी, आवश्यकता के बाद वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर होगा, फिर जो स्थिति का निर्माण होगा और बाद में वो क्या करेगा? अंतःक्रिया। तो अपना बी ऑप्शन सही होगा। अगला है सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति नहीं है, वरन यह कहीं अधिक है। व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित है, विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शिका है, और दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो व्यवहारगत परिवर्तन होगा। अगला है अधिगम की उपलब्धि है ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल और उपरोक्त सभी। तो अपना चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि अधिगम ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल तीनों है। अगला है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने के द्वारा। ये तो गलत हो गया। ज्ञान के स्थानांतरण से, ये जहाँ तक लगभग ठीक है। अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से। अगला क्वेश्चन है, अब ये सूची दी गई है, इसको मैच करना है, तो डायरेक्ट ही मैच कर लेते हैं। पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पे अपन ए की तरफ जाएंगे। दूसरा है वाइगोट्स्की ने कौन सा दिया है? वाइगोट्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया है। उसके बाद कर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है, और स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। तो अपना डी ऑप्शन इधर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, और उपरोक्त सभी पर। तो जो होगा अपना ऑप्शन डी वाला चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिक्षण जो होता है, अधिगम जो होता है, अच्छा अधिगम, वो इन सभी पर निर्भर करेगा, शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, और जो सहायक सामग्री होगी उसका किस प्रकार से उपयोग करना उस पर भी डिपेंड करेगा। अगला है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे और बर्न। यहाँ बर्ट है, बर्न नहीं है। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा?
उसका होगा पियाजे। अगला है, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। प्रेरणा, प्रेरणा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अधिगम के लिए। अधिगम विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। विषय वस्तु की जो प्रकृति होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। और वर्ष का माह, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो अपना जो सी ऑप्शन है वो जाएगा वर्ष का माह। अगला है, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की बात हो रही है, तो कक्षा कक्ष वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण स्थिति होगी अधिगम के लिए वो होगी कक्षा कक्ष का वातावरण, क्योंकि वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव चाहिए कक्षा कक्ष का, तभी बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें कार्ल रोजर, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दूसरा, कर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने दिया था क्षेत्रीय सिद्धांत। बेंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और जो ब्रूनर है उन्होंने दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये अगर यहाँ पे पियाजे हो तो पियाजे लगाना है अपने को संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संदर्भ में सही है। तो पहला, अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है, अधिगम कभी उत्पाद और कभी प्रक्रिया होती है। और चौथा ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। तो अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। अगला है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, तो मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा अपना, भावात्मक क्षेत्र। अगला है, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है, प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिमाण है और अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। तो अपने को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें दे रहा है वो, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। अगला है, एक शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है। जो शिक्षक अपना विषय होता है उसके छोटे छोटे खंड करता है, तो ये कौन से नियम के आधारित उसके अकॉर्डिंग होता है, तो आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा अपना, आंशिक क्रिया का नियम। थैंक यू फ्रेंड्स।